सर और किस तरीके के हाई प्रोफाइल केसेस आते हैं आपके पास? मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज का एक केस है। अच्छा, अनएक्सपेक्टेड। बताओ सर। एक वाइफ आती है मेरी मुंबई ब्रांच में, कहती है कि मेरा ऑपरेशन हेड से मिलती है। कह रहे कि पहले तो उन्हें ये था कि मुझे डिटेक्टिव देव सर से ही बात करनी है, तो अब मैं तो सारी ब्रांचों में अवेलेबल नहीं हो पाता। तो मैंने कहा ठीक है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस पे, कह रहे हो सेफ़ है ना, मतलब क्योंकि बहुत ही हाई प्रोफाइल अलग ही लेवल का केस है। मैंने कहा हाँ सेफ़ है, आप निश्चिंत रहिए, मैं ही बात करूँगा। मैंने अपने नंबर से कॉल करके कन्वेंस करा, फिर वीडियो कॉल पे मेरी ऑफिस में जाके मीटिंग हुई। अब क्लाइंट बताती है कि मेरा हस्बैंड जो है फिल्म इंडस्ट्री में है और मैं आपको नाम नहीं बता सकती वो कौन है क्या है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा हुआ क्या है? कह रहे कि मेरे जो हस्बैंड का है, एक तो उसका इंटरेस्ट ना छोटी लड़कियों में, मतलब 18, 19, 20, 22 साल की, मतलब 18 प्लस 20, 22 साल की, उन लड़कियों में इंटरेस्ट है और मल्टीपल लड़कियों के साथ उसका इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा। मैंने कहा ये कैसे पता लगा? कह रहे मैंने पहले शुरुआत ये हुई कि पहली तो बात मेरे साथ फिज़िकल नहीं होता वो, और जब फिज़िकल होता है तो मुझे इंटरनली दिक्कत होती है काफ़ी सारी। मैंने कहा इंटरनली क्या? कह रहे नहीं सर मैं आपको नहीं बता सकती, अब मैं भी फीमेल हूँ। नहीं, अब मैंने बताया, मैंने फ़ोर्स करा। कह रहे मुझे यूटीआई हो जाता है जब भी मैं उनके साथ फिज़िकल होती हूँ, 2 महीने 3 महीने में, तो मुझे यूटीआई हो जाता है, होना ही होना है। तो मैंने कहा इसका मतलब ये विदाउट प्रोटेक्टेड वो किसी और के साथ फिज़िकल होते हैं इसका मतलब? तो उसने कहा हाँ, ये मैंने डॉक्टर से कंसर्न करा तो डॉक्टर ने भी यही बोला। अब मैंने कहा केस आप क्या चाह रहे हैं? कह रहे मुझे ना एविडेंस चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत घर में मतलब ये बोल रखा है नहीं तुम खामखा शक करती हो, मैं तो तुम्हारे साथ भी फिज़िकल हूँ। वो मुझे ही गलत साबित कर रहे हैं मेरी फैमिली में, बच्चों के आगे, सब के आगे। जब मेरा क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट हुआ, उनके साथ जब वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गई, एग्रीमेंट हुआ, तब उन्होंने नाम रिवील करा, तब मैं खुद शॉक्ड हो गया। इनकी मूवीज़ तो मैं खुद देखता हूँ इतनी सारी, तो मतलब मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था कि ये बंदा और वो ये हरकतें कर सकता है। लेकिन मैंने ये भी सुना था कि फिल्म इंडस्ट्रीज़ में इतना कुछ चल रहा है। एज ए डिटेक्टिव तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है वहाँ पर। अब मैं फॉलो करना शुरू करता हूँ उन्हें। एग्रीमेंट होने के बाद जब नाम भी रिवील हो गया, सब हो गया, फिर भी क्लाइंट के फ़ोन आते रहे मुझे कि प्लीज़ आप कॉन्फिडेंशियल रखिएगा, कहीं लीक नहीं होना चाहिए, सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा हमारा, हमारे आगे बच्चे भी हैं, उनकी भी शादी है, सारी चीज़ें। मैंने कहा आप निश्चिंत रहिए। तो मैंने जब फॉलो किया, फॉलो करने में देख रहा हूँ कि वो जहाँ फिल्म की शूटिंग हो रही है, लोकेशन वहाँ पर वैन होती है, वैनिटी वैन, उसमें लड़की जा रही है अंदर, ठीक है, गार्ड्स बाहर खड़े हुए हैं, काफ़ी देर बाद निकल रही है, ठीक है। लड़की की हालत मतलब ऐसा अजीब सा लग रहा है कि मतलब फोर्सफुली हुआ है उसके साथ, लग रहा है, शक्ल से दिख रहा है, इतना समझ में आता है, एजेंट्स को भी आ रहा है समझ में। चलो ये सब चलता रहा। अब अंदर क्या हो रहा है हम ये कंफर्म तो नहीं कर सकते, एविडेंस तो कुछ नहीं है हमारे पास। हमने वैनिटी वैन में कैमरा लगाया हिडन। आपको एक्सेस कैसे मिला? एक्सेस मिला बस किसी सेटिंग के थ्रू। अच्छा। वहाँ वाइफ ने हेल्प करी हमारी। अच्छा। क्योंकि वाइफ तो आ जा सकती है, वाइफ ने हेल्प करी। वैनिटी वैन में हमने हिडन कैमरा लगाया। हमने लगाया जो मॉस्किटो, ये आपका मॉस्किटो होता है ना, मॉस्किटो के मॉस्किटो लिए रेपेलेंट जो होते हैं, ऑल आउट वगैरह। ऑल आउट वगैरह, उसमें कैमरा लगाया, उसमें प्लांट था, वो हमने फिट कर दिया उसमें। ठीक है। अब उस कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ, मल्टीपल लड़कियों के साथ वो फिजिकल हो रहा है, मतलब और फोर्सफुली कि ठीक है मैं तुम्हें जॉब, मैं तुम्हें रोल दिलवाऊंगा, ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें बात चल रही है। और उसी में चीज़ें सामने आई कि सर आप मतलब आप प्रोटेक्शन तो यूज़ कर लीजिए, ठीक है आप फिज़िकल हो रहे हैं, मतलब आप इतना कुछ कर रहे हैं, प्रोटेक्शन तो मतलब ये तक भी आ रही है बात कि प्रोटेक्शन यूज़ कर लीजिए, वो प्रोटेक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, किसी को बाहर पता लगेगा, सर आप ही अपनी एज देखो, सर ये वो, नहीं तुम्हें दोबारा आना पड़ेगा, नहीं तो मैं रोल नहीं दिलवाऊंगा। मतलब इस तरीके की कहानियाँ चल रही हैं। क्या एज होगी उनकी पर्सन की? 52, 53। ठीक है। ठीक है। अब जब वैनिटी वैन में कैमरा लगा तो उसमें इतनी सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई, हमने क्लाइंट को दिखाई। क्लाइंट ने कहा नहीं मैं भी यहाँ तक नहीं रुकूंगी, आप इसे और डीपली लेके जाओ, पेमेंट की फ़ीस की आप निश्चिंत रहो, आपको जो एक्सेस चाहिए जो चाहिए मैं आपको सब दूंगी, और मेरा कंसेंट है, एज ए वाइफ मैं कर सकती हूँ इन्वेस्टिगेशन। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि कंसेंट हमने ले रखा था, हाई प्रोफाइल केस था, पूरा कंसेंट ले रखा था, एनडीए भी साइन हुआ था, प्लस हमने एक कंसेंट लेटर प्रॉपर बनवा रखा था फॉर्मेट में कि क्लाइंट ने कंसेंट दिया है हमें। अब चलता रहा, हम जब फॉलो कर रहे हैं कि वो यहाँ पर और एक दो मॉडल्स के साथ भी वो, मतलब मॉडल्स, नामी मॉडल्स के साथ भी वो फिज़िकल था, वो भी रिकॉर्डिंग में आया। ठीक है। अब मॉडल्स का तो मेरी समझ में नहीं आता कि उनके लिए तो ये हुकअप जैसा लगता है, उनके लिए तो ये एज डजंट मैटर, एज इज़ अ नंबर। ठीक है। वो भी रिकॉर्ड हो गया। यहाँ से हम फॉलो करते हैं, फिर उसने बोला वाइफ ने कि ये ना बाहर जाने वाले हैं, ठीक है, आप दुबई जाने वाले हैं, तो ये दुबई इनका टूर है,
7-8 डेज़ का कोई ऐड शूट होना है बड़ा, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। तो एजेंट वहाँ गया दुबई में, जहाँ पर जिस होटल में उसे रुकना था उस होटल में ऑलरेडी क्लाइंट की वाइफ ने बुकिंग सब करवा रखी थी, हमारी एजेंट्स की, हमारी भी, सबकी, ठीक है। हमने वहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन करी। वहाँ एक नई चीज़ पता लगती है मुझे, इसे तो थ्रीसम में इंटरेस्ट है और ज़्यादा, थ्रीसम भी कर रहा है। अच्छा। अब वहाँ 3 लड़कियाँ जा रही हैं, अब वहाँ मुझे होटल में अंदर का एक्सेस नहीं मिल रहा रूम में। यहाँ तक चीज़ें वर्थ जा रही थी कि अंदर का एक्सेस मिल जाए, अंदर की वीडियोस आ जाए तो समझ में आ जाए। जैसे तैसे करके कहीं से क्लाइंट ने भी लिंक निकाला, क्लाइंट की जो वाइफ थी ना, उसने लिंक निकाला अपना, ठीक है। उस होटल में अंदर रूम में एक्सेस करवाया उसने मुझे, जब वो बाहर शूट पे गया हुआ था। अब रूम में हमने कैमरा प्लांट करा, कैमरा लगा था एसी में। अच्छा। अब एसी में जब कैमरा लगा हुआ था, जब हमने वीडियो फुटेज रिकॉर्ड किया, उस वीडियो फुटेज में ये आया वो थ्रीसम कर रहा है लड़कियों के साथ, और वही अलग अलग मतलब जो इसके वहाँ पर आई हुई थी जिनसे वो शूटिंग करवा रहा था वो, प्लस एक उसकी एम्प्लॉय भी थी, परमानेंट एम्प्लॉय वो भी थी। उसका नहीं था, उसे डाउट वाइफ को कि वो भी है उसके साथ, मतलब थ्रीसम कर रहा है। और उसकी एज आप देखोगे, और इतनी ड्रिंक कर रहा है, सारी न्यूड हैं, सब के सब न्यूड हैं पूरी रात भर, ठीक है। कपड़े किसी ने नहीं पहन रखे। और वो रिकॉर्डिंग जब हमने सारी चीज़ एविडेंस दे दिया, अब उनका आपस में बैठे वो कि भाई ये है एविडेंस, और एविडेंस मैंने एक ऐसी जगह भी दे रखे है, उसने क्लाइंट ने मुझे भी मिलवाया, हमें भी, कि ये एविडेंस हमारे पास ऐसे मौजूद है, अगर तुम अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं करोगे तो ये बाहर मीडिया में आएंगे, पब्लिकली आएंगे, तुम्हारा कैरियर भी डिस्ट्रॉय, हमारी फैमिली भी डिस्ट्रॉय। मैं तुम्हें कोई ब्लैकमेल इस वे में करना चाह रही हूँ कि तुम सही रास्ते पे आ जाओ। उसने हमें वहाँ, मैंने उसे, मैं एक इतने सीनियर प्रोड्यूसर को मतलब मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, सर क्या कर रहे हो आप, मैं आपकी मूवीज़ खुद देखता हूँ। अब तो आपने सर को भी पूरा देख लिया। हाँ। सर जैसे ऐसा कहते हैं कि भाई डेटा तो किसी का भी सिक्योर नहीं है, तो आप ये मेक श्योर कैसे करते हो कि किसी का प्राइवेट डेटा बाहर ना जाए, या आपके एजेंट्स के ऊपर क्या कंपल्शन है? क्योंकि हैकेबल या चीज़ें ख़राब तो आपकी हार्ड ड्राइव्स और आपका डेटा भी हो सकता है, तो आप कैसे सेफ्टी मेक श्योर करते हो? मेरे एजेंट के ऊपर एजेंट रहता है। अच्छा। मेरा एजेंट किसके लिए किसको फॉलो कर रहा है, किसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उस एजेंट की भी इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है कि वो सही कर रहा है नहीं कर रहा है। बट वो तो इस चीज़ से अवेयर ही होगा कि हमारे ऊपर भी कोई ना कोई निगाह उसे नहीं पता, अब पता लग जाएगा। नहीं पता, वैसे नहीं पता अभी तक। और एजेंट की ट्रैकिंग भी रहती है हमारे पास ना, एजेंट कहाँ किस जगह जा रहा है पूरी ट्रैकिंग बट रहती सर है। मान के चलो किसी सेलिब्रिटी का ही ऐसा कोई डेटा एजेंट के पास है, वो उनके थ्रू लीक हो जाए या फिर उनका कुछ हैक हो जाए, फिर क्या करोगे? सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन, ऑफिसर्स, इनके केसेस मैं खुद डील करता हूँ। अच्छा। मैं एजेंट्स को सिर्फ सपोर्टिंग में लगाता हूँ। तो आप भी इस केस में दुबई गए थे? हाँ। अच्छा। और ऐसे और अजीब केसेस की बात करते हैं थोड़ी। इंदौर डिटेक्टिव एजेंसी, मेरी एक इंदौर की ब्रांच, वहाँ पर एक केस आया। एक फीमेल आती हैं कि मेरा हस्बैंड जो है मेरा आधार कार्ड यूज़ कर रहा है अपनी सिस्टर की डिलीवरी करवाने के लिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तो इसमें क्या मतलब, क्यों, मतलब क्या सस्पिशियस है, मुझे ये बताओ ज़रा, थोड़ा समझाओ। ये एक्चुअली क्या था, मैं इंदौर ब्रांच में अवेलेबल नहीं था, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस पे मीटिंग चल रही थी क्लाइंट से। क्लाइंट मेरे इंदौर ऑफिस में गया था, तो वीडियो कॉल पे कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उसने बताया कि मेरे हस्बैंड जो है अपनी ही सिस्टर के साथ फिजिकल है, और वो बच्चा उसका है, मेरे अपने ही भाई का बच्चा सिस्टर के पेट में। पर ये मेक श्योर कैसे करा सर उन्होंने? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है सिस्टर कहीं बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, या शादी से पहले कुछ हो उसने गया खुद एक्सेप्ट करा कि मैंने शादी इसलिए करी है कि मैं सिर्फ एक लीगल टैग दिखाना चाहता हूँ कि मैं मैरिड हूँ, और वाइफ हमारे साथ ही, वो सिस्टर मेरे साथ ही रहेगी, और ये वो कभी शादी नहीं करेगी, और वो रहेगी एज ए वाइफ ही हमारे साथ ही। ये हस्बैंड ने खुद एक्सेप्ट करा? ये खुद एक्सेप्ट किया, और ये फिर मैंने दोबारा एक्सेप्ट करवाने के लिए उसे थोड़ा प्रोवोक करवाया, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग, मैंने ऑडियो डिवाइस दिया उसे, वाइफ को, कि आप ऑडियो लगाओ और उनके कमरे में डिवाइस लगाओ। उसने डिवाइस लगाया। मैंने एक क्लॉक दी, अजंता की एक क्लॉक दी मैंने, और मैं बता देता हूँ, डिवाइस भी रिवील कर रहा हूँ मैं। अजंता की एक क्लॉक दी, उस क्लॉक में कैमरा लगा हुआ था, वाईफाई कैमरा, तो प्रॉपर कोई भी कहेगा नॉर्मल सी क्लॉक है। वो पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, मतलब वो प्रेग्नेंट है फिर भी वो स्मूच कर रहा है अपनी सिस्टर को, ब्रदर, ठीक है, उसके फुटेज तक आए।
ये क्या सीन है रियल भाई बहन में? चल रहा है ये। फिर इसका कंक्लूजन इसके बाद पूरा ये एविडेंस लगे, मेरी रिपोर्ट लगी, कोर्ट में गया केस, ये कंफर्म हुआ कि आप उसने वाइफ ने ये डिमांड करी कि जो ये प्रेग्नेंट है इसकी डीएनए हो उसका। तो उन्होंने डीएनए की जांच करवाई, पूरा डीएनए की रिपोर्ट आई, कंफर्म हो गया कि हाँ उसी का ही है, ब्रदर का ही। क्या साइको है। और ये आपका पूरा इन्वेस्टिगेट करने में कितना टाइम लगा सर? इन्वेस्टिगेशन करने में मुझे लगे अप्रॉक्स 10-12 दिन, क्योंकि डिवाइस में भी रिकॉर्ड करना था। पहले तो प्रोवोक नहीं हुआ, वो भी बहुत दिमाग से चल रहा था। वो भी बहुत दिमाग से चल रहा था। प्रोवोक करते हो, वो जो आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हो, जो वॉइस रिकॉर्डिंग सुनते हो, उनमें क्या क्या बातें हुई, क्या बताया उन्होंने, क्या? वो बोल रहे थे कि तुझे तो ऐसे ही रहना पड़ेगा मेरे साथ में, मैं तो अब जैसे मैं चाहूँगा तुझे वैसे ही रखूँगा। अपनी बीवी से कह रहा था? हाँ, अपनी बीवी से कहता मैं तुझे जैसे चाहूँगा वैसे ही रखूँगा, तुझे ऐसे ही रहना, और रहना है तो रह, नहीं तो तू जा सकती है, तू मेरा कुछ नहीं कर मैं अपनी पाएगा। बहन के साथ ही रहूँगा, उसको एज अ वाइफ। हाँ, मतलब एक तरीके का, मतलब वेस्टर्न कल्चर में भी इस लेवल का नहीं होता। हाँ सर इसमें वेस्ट और ईस्ट नहीं है, ये तो इंसानी हैवानियत की वाली बात कर रही है। तो मतलब सगी बहन के साथ क्या करो, बहन भी इन्वॉल्व हो रही है पूरी, बहन की भी उतनी गलती है, इतनी भाई की गलती है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।